13 अप्रैल सन 1919। इसे भारतीय कभी नहीं भूलेंगे। सन 1857 की राष्ट्रव्यापी क्रांति के पश्चात सन 1919 ईस्वी में प्रथम बार भारत के राष्ट्र द्वारा ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का उपक्रम किया गया। यह वर्ष ब्रिटिश भारतीय इतिहास का अत्यंत ही महत्व का वर्ष है। राष्ट्र की इस चुनौती का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश पदाधिकारियों ने देश में ब्रिटिश प्रतिष्ठा की गहरी नींव जमाने के लिए विभत्स उपायों द्वारा दमन किया। भारतीय जनता के हृदय में आतंक पैदा करने के लिए एक ब्रिटिश जनरल ने अपने सैनिकों को यह आदेश प्रदान किया कि जब तक गोलियां समाप्त न हो जाएं, तब तक गोलियां दागी जाती रहे। हजारों निहत्थे नागरिक एक ऐसे घेरे में फंसे हुए थे कि उनको वहां से बाहर निकलना भी दुष्कर था। केवल एक ही संकरा मार्ग था जहां से सैनिक निरीह और निहत्थे लोगों पर गोलियां दाग रहे थे। सिखों का पवित्र तीर्थ अमृतसर एवं उसका जलियांवाला बाग औरतों, बच्चों और वृद्धों की लाशों से पट गया। जनता को आतंकित करने के लिए इसी समय हवाई जहाज़ों का प्रयोग भी किया गया और ब्रिटिश पदाधिकारियों ने सैनिक कानून को बर्बरतापूर्वक लागू किया। पंजाब प्रांत के 5 जिलों में उक्त फौजी कानून को एकदम लागू कर दिया गया। जलियांवाले बाग का हत्याकांड इतना वीभत्स था कि अंग्रेज़ों में एक उदारवादी पक्ष के दबाव पर ब्रिटिश सरकार ने इस भीषण हत्याकांड की जांच के लिए एक जांच समिति बैठाई। उस जांच समिति के समक्ष उक्त हत्याकांड के नायक डायर ने बयान दिया था कि मैंने जो कुछ किया वह केवल भीड़ को मारने के लिए ही किया, उसको भगाने के लिए इसलिए नहीं किया कि मैं समस्त पंजाब प्रांत की जनता को ही नहीं, समस्त भारतीयों को एक सबक सिखाना चाहता था। भारतीय जनता को सबक सिखाने की यह धारणा अकेले जनरल डायर की ही नहीं थी, उस समय के समस्त अंग्रेज पदाधिकारियों की भी थी। पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर का इस कांड में पूर्ण सहयोग था। महात्मा गांधी के आग्रह पर रॉलेट बिल के खिलाफ समस्त भारतीय जनता ने एक होकर पूर्ण हड़ताल की। इससे समस्त अंग्रेज पदाधिकारी बौखला उठे। पंजाब के गवर्नर ओ डायर इससे अत्यंत बौखलाए और उन्होंने अपनी हृदयहीनता का परिचय इस कांड को करवा के दिया। उस समय के अंग्रेज पदाधिकारियों में इस हड़ताल को अहिंसात्मक आंदोलन न समझ गत सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक रूप ही समझा। गवर्नर ओ डायर ने कहा भी था, ब्रिटिश सरकार की ताकत इतनी मजबूत है कि इन आंदोलनकारियों के आत्मबल को कुचल कर रख देगी। यह आंदोलन तो ब्रिटिश सत्ता के आगे तुच्छ है, जबकि सरकार विदेशी ताकतों को भी कुचल कर रख चुकी है। यह लड़ाई भारतीय जनता की वह लड़ाई थी जिसने भारत के भाग्य को बदल दिया। 13 अप्रैल सन 1919 का दिन जनता का पशुबल के प्रति संघर्षपूर्ण विजय दिवस है। यह युद्ध निहत्थी भारतीय जनता एवं ब्रिटिश संगीनों के बीच छिड़ा और उसका अवसान हुआ भारतीयों की आज़ादी के रूप में।